Today we will discuss about the function sec inverse x और arc of sec x. Sec x की डोमेन क्या होती है 0 to पाई माइनस एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 और रेंज क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यह क्या होती है हमारी सेक इनवर्स की क्या होती है रेंज। डोमेन और रेंज का आपको पता है, सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब क्या है सेक एक्स का जो है आपका ग्राफ बनाएंगे। ये सेक एक्स की क्या है डोमेन और ये क्या है रेंज। ये सेक एक्स फंक्शन की डोमेन है, ये सेक इनवर्स की नहीं है। इनवर्स की क्या होगी फिर जो आउटपुट होता है वो इनपुट में और इनपुट आउटपुट में चेंज हो जाता है। तो हमारा सेक एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ क्या बनेगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू एक्सक्लूड है, मतलब पाई बाई 2 पे वैल्यू नहीं है इसकी। हमारी वैल्यू क्या रहेगी को सेक जीरो। देखो सेक जीरो क्या होता है, सेक जीरो होता है हमारा 1, यहाँ पे है 0। जब हम सेक जीरो करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी। ठीक है, क्या आएगी 1 आएगी। और यहाँ पे देखो -1 है इंक्लूड और यहाँ पे 1 है, और जो 1 और -1 के बीच का पोर्शन है ना यहाँ से माइनस कर रखा है, यानी 0 to 1 और 0 to -1 वाला भी पोर्शन हमने क्या कर रखा है यहाँ से हटा रखा है, जहाँ पे हमारा क्या नहीं बनेगा ग्राफ नहीं बनेगा, जहाँ पे वैल्यू हमारी जो रेंज है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो डोमेन का आपको पता है कि क्या है 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। तो हमने जब 0 पुट किया तो आपको तो ये तो पता चल गया कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 1 और -1 के बीच वाला पोर्शन नहीं है रेंज में। तो हमारी 0 पे क्या वैल्यू पुट कर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी वाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन की रेंज क्या आएगी 1 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1। और जब हम पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा पाई बाई 2 की क्या थी लाइन थी। तो यहाँ से स्लाइड क्या आ जाएगी आपकी लेस, पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सिमिलरली जब हम पाई पे वैल्यू करते हैं, पाई पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1, ये पाई है, पाई पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। और जब हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये पाई की वैल्यू पाई बाई 2 की वैल्यू है और इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी। तो ये है हमारा सेक एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है सेक एक्स का ग्राफ है। अब आपको निकालना है किसका सेक इनवर्स एक्स का। तो डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में, यानी कि डोमेन क्या होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और जो कि रेंज वाली पोजीशन हमारी डोमेन ले लेती है। रेंज क्या थी हमारी ये, तो ये क्या बन के आएगी रेंज बन के आएगी आपकी, क्या रेंज बन के आएगी। और जिसमें 0 to -1 और 0 to 1 वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा एक्सक्लूड होगा, बाहर निकलेगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी। ये देखो -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमने क्या लगा दी, हमारी रेंज निकलेगी। रेंज क्या होगी हमारी 0 to पाई होगी, लेकिन पाई बाई 2 एक्सक्लूड होगा, पाई बाई 2 पे हमारी वैल्यू नहीं होगी। ये हमारा आ गया क्या 0, ये पॉइंट हमारा 0, ये पाई बाई 2 और ये है पाई। अब जब हम पाई बाई सेक क्या रखते हैं सेक इनवर्स 1 करते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब सेक इनवर्स क्या करेंगे हम 1 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 0 आएगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई कर गया ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर गया एक्स एक्सिस पे, तो 0 होगी। अब हम जब सेक इनवर्स इन्फिनिटी करते हैं, सेक इनवर्स जब हम इन्फिनिटी करते हैं तो पाई बाई 2 से स्लाइट लेस आएगी, इन्फिनिटी करेंगे तो स्लाइट लेस आएगी। ये हमारी पाई बाई 2 वाली एक्सिस है, इससे ज़रा सी छोटी आएगी जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब हम क्या रखेंगे -1 पे वैल्यू रखेंगे, -1 पे वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी पाई, हमारी वैल्यू क्या आएगी पाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पाई। और जब हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा, ये पॉइंट हमारा पाई बाई 2 का था,
इससे है हल्का सा बड़ा, यानी कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, सेक इनवर्स एक्स की जो ग्राफ बनेगा हमारा ये बनेगा, और जिसकी डोमेन क्या होगी हमारी ये, और रेंज क्या होगी हमारी ये। तो ये क्या है हमारा सेक फंक्शन है, सेक इनवर्स फंक्शन। आपने सेक एक्स का ग्राफ देख लिया और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिया कि कैसे बनता है। ठीक है, ये था हमारा फंक्शन सेक इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक ये फंक्शन हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। सेक पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है, √3। 3 पाई बाई 4 पे क्या होती है, माइनस √3 नहीं √2, माइनस √2। पाई बाई 6 पे क्या होती है, 2/√3। सिमिलरली इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्स इस पे लगेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। इस पे इन्वर्स लगाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई बाई 4। 0 पे नोट डिफाइंड होता है, 1/2 पे भी नोट डिफाइंड होता है। सेक इन्वर्स 2/3 करेंगे तो √3 करेंगे तो क्या आ जाएगी, पाई बाई 6 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम करते हैं कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले हमें कोसिकेंट एक्स का ग्राफ समझना है, उसकी डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा, जो कोसिकेंट एक्स की डोमेन होती है वो क्या होती है, साइन। साइन का पढ़ा है आपने, रेंज डोमेन क्या होती है, पाई बाई 2 टू पाई -पाई/2 पाई/2। लेकिन इसमें से जीरो क्या हो जाएगी आपकी, एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जीरो पे क्या देता है ये, इन्फिनिटी आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी डोमेन से क्या, ज़ीरो। और रेंज आपकी सिमिलर वही रहेगी जो सीकेंट इनवर्स की होती है ना। सिमिलरली यही रेंज आपकी क्या रहेगी, सी कोसिकेंट एक्स की रेंज रहेगी। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा पाई/2, और ये हो गया हमारा -पाई/2। ये तो हमारी डोमेन, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करने हैं वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, नोट डाउन कर दिए। ठीक है, डोमेन हो गई है हमारी। लेकिन अब रेंज देखनी है, रेंज क्या है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि रेंज जो है -1 और 1 के बीच का पोर्शन गायब है। ठीक है, यहाँ -1 to 1 के बीच का पोर्शन गायब है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया -1 की लाइन। ये हमें हटा देनी है, यहाँ पे हमारा कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ हमारा कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट -पाई/2 पे वैल्यू क्या देता है हमारी, -पाई/2 पे वैल्यू क्या देता है हमारी वैल्यू देता है -k1। ये रहा -k1, और -पाई/2 पे हमारी वैल्यू क्या देता है, ये। तो ये हमारा पॉइंट आ गया ये। और कोस 0 पे, कोसिकेंट 0 पे क्या देता है, 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा करेंगे तो -इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा 0 पॉइंट है। और 0 पॉइंट से थोड़ा सा छोटा करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, और जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच हो रही है, माने -इन्फिनिटी को। सिमिलरली ऐसे ही ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये पोर्शन कब होगा, जैसे पाई/2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पाई/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम 0 से स्लाइड क्या करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा करते हैं, 0 से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से जाएगा। 0 से हल्का सा बड़ा करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, ये ग्राफ जाएगा 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ, 0 से बड़ा करते हैं तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ। तो जो ये हमारा ग्राफ बना है, ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अब इन्वर्स निकालोगे तो यहाँ कोसिकेंट इन्वर्स करोगे तो हमारा ये आ जाएगा -k पाई/2। माइनस इन्फिनिटी पे करोगे तो 0 नेगेटिव, प्लस इन्फिनिटी पे करोगे तो 0 पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारी कुछ वैल्यू आएंगी। 1 पे क्या आ जाएगी, पाई/2। 1 पे क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे 1 है, 1 पे क्या आ जाएगी हमारी पाई/2। तो ये यहाँ पे क्या है, पाई/2 है। ठीक है,
ये आपका हो गया। अब हमें कोसिकेंट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनाना है, अब आपको पता है डोमेन रेंज में, रेंज डोमेन में बन गई तो इसकी डोमेन और रेंज आ गई कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, ये वाली। तो डोमेन में हमें ये पॉइंट राइट डाउन करने हैं, यानी कि क्या करना है हमें, हमें करना है यहाँ पे ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी और जीरो से सॉरी जीरो से लेके वन, -1, जीरो से लेके वन वाला पोर्शन हमें यहाँ से उड़ा देना है। यहाँ कुछ भी नहीं आने का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि ये वाला पोर्शन है ही नहीं। -1 टू क्या है, -1 टू इन्फिनिटी है और +1 टू इन्फिनिटी है, यानी कि ग्राफ जो बनेगा हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा। अब देखो क्या ग्राफ बना हमारा, जब हमने -1 वैल्यू रखी, जब हमने -1 वैल्यू रखी तो फंक्शन ने क्या वैल्यू दी हमारी, -π/2। ठीक है, और जब हमने 1 रखी पॉजिटिव तो फंक्शन ने वैल्यू क्या दी हमारी, π/2। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और जब हमने माइनस इन्फिनिटी की तरफ कोसिकेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी रखा तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा ज़ीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है। देखो ज़ीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, ज़ीरो से हल्का सा क्या हो रहा है, छोटा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी। सिमिलरली हमारा जब जीरो पॉजिटिव यानी कि इन्फिनिटी पॉजिटिव करेंगे, इन्फिनिटी पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारा हल्का सा जीरो से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा आपका कोसिकेंट इनवर्स एक्स का, वो ये ग्राफ बनेगा और ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो डोमेन और रेंज इसकी ये होगी। आपको ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ ऑब्जर्व किया होगा आपने, मैंने 1-2 लेक्चर और करवाए हैं जिसमें मैंने कंप्लीट आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो और उनके इन्वर्स का ग्राफ और डोमेन रेंज आपको सब कुछ क्लियर करवाया। तो वहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है साइन एक्स और कोस एक्स की डोमेन क्या होती है, सेम होती है। डोमेन क्या होती है, सेम होती है। टेन और कोट की क्या होती है, सेम होती है। डोमेन्स आर सेम। ऐसे ही सेक एक्स और कोसिकेंट कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है आपकी, सेम होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और उनके ग्राफ इनवर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।